नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा तीसरी की हिंदी की पुस्तक का पाठ 11 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है काला धब्बा। आप सभी को कक्षा तीसरी की हिंदी की पुस्तक निकालना है और पाठ 11 आपको ओपन कर लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक देखेंगे। निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से आप इस पाठ के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। तो बिना देर के हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये पाठ 11 है और इस पाठ का नाम है काला धब्बा। इस पाठ में हम क्या क्या सीखेंगे? अच्छे कार्य करने की प्रेरणा हमको इस पाठ से मिलेगी। अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास हम कर सकते हैं इस पाठ के माध्यम से। शुद्ध उच्चारण सीखेंगे, सही वाक्य रचना सीखेंगे, विराम चिन्ह सीखेंगे और क्रियापद का ज्ञान होगा और विलोम शब्द के बारे में सीखेंगे। तो ये जो पाठ है ये एकांकी है, जिसमें कुछ पात्र होते हैं और पात्र के बीच में यहां पर कुछ चर्चा होती है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद भारत के महान ज्ञानी थे। आप देख रहे हैं जिनकी फोटो आप इस वीडियो में देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये है स्वामी विवेकानंद। पढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद भारत के महान ज्ञानी थे। उनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। एक बार विवेकानंद एक विद्यालय में गए। वहां छोटे छोटे बच्चे पढ़ते थे। उस विद्यालय के शिक्षक मन लगाकर पढ़ाते थे, अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे, मजेदार कहानियां सुनाते थे। वहां के सारे बच्चे बड़े ध्यान से पढ़ते थे। स्वामी जी को वह विद्यालय अच्छा लगा। वे कक्षा में गए। बच्चों ने खड़े होकर स्वामी जी को प्रणाम किया। उन्होंने बच्चों को आशीर्वाद दिया। इसके बाद बच्चे अपनी अपनी जगह बैठ गए। स्वामी जी ने सोचा कि बच्चों से कुछ पूछ लेता हूं। तो स्वामी जी कहते हैं, प्यारे बच्चों, बताओ श्री राम कौन थे? तो सभी बच्चे बोले, श्री राम अयोध्या के राजा थे। ठीक है ना? चलिएगा अगले पेज पे चलते हैं। स्वामी जी कहते हैं, रावण कहां रहता था? तो बच्चे कहते हैं, रावण लंका में रहता था। स्वामी जी कहते हैं, पांडव कितने भाई थे? बच्चे बोलते हैं, पांडव 5 भाई थे। इसके बाद स्वामी जी ने एक बहुत बड़ा सफेद कागज उठाया, उसे श्यामपट्ट पर लगा दिया। इसके बाद उन्होंने एक कलम उठाई। उस कलम में काली स्याही थी। स्वामी जी ने कागज पर छोटा निशान लगाया। सभी बच्चे बड़े ध्यान से देख रहे थे। स्वामी जी बोलते हैं, बच्चों बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? इस प्रकार से आप देख रहे हैं जो हमने ऊपर पढ़ा वही चीज यहां पर हो रही है। तो स्वामी जी कहते हैं, बच्चों बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? बच्चे कहते हैं, काला धब्बा। स्वामी जी बताओ कागज का रंग कैसा है? बच्चे कहते हैं, सफेद। तो स्वामी जी कहते हैं, इस कागज पर ऐसे कितने धब्बे लगाए जा सकते हैं? तो बच्चे कहते हैं, हजारों। तो स्वामी जी कहते हैं, बच्चों काला धब्बा छोटा सा है और सफेद कागज बहुत बड़ा। तो बच्चे कहते हैं, जी हां। तो स्वामी जी कहते हैं, प्यारे बच्चों, जिस तरह इस कागज की हजारों गुना सफेदी से पहले तुम्हें उस पर लगा छोटा सा काला धब्बा दिखाई दिया, उसी तरह आदमी में हजारों गुण होने पर भी एक दोष पहले दिख जाता है। इसलिए हमें अपनी कमियों को धीरे धीरे दूर करना चाहिए। अपने गुणों को ना देखकर अपनी कमियां देखें। इसके साथ साथ हमें अपने जीवन में यह प्रयास करना चाहिए कि दूसरों की कमियां ना देखकर उनके गुणों को देखें। तो आपने देखा इस पाठ में स्वामी जी ने बच्चों को यह सिखाया। क्या सिखाया? उस काला धब्बा के माध्यम से यहां पे स्वामी जी ने यह कहा कि जिस प्रकार से इंसान में हजारों अच्छाइयां होती हैं, मगर एक दोष होने से वो जो दोष है वो पहले दिखाई देता है। तो हमें जो है हमारे अंदर जो है अच्छाई को ना देख के बुराई को देखना चाहिए और उस बुराई को क्या करना चाहिए? दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से स्वामी जी ने बच्चों को यहां पर काला धब्बा के माध्यम से बहुत कुछ सिखाया। और यहां पे देखिएगा, बुराइयां जल्दी पता चल जाती हैं, इसलिए बुरे काम कभी मत करो। अच्छाइयों को
फैलने में या अच्छाई की खबर फैलने में लाखों दिन लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं, साल लग जाते हैं, दशक लग जाते हैं, मगर एक बुराई यदि आपने ऐसा कोई काम कर दिया बुराई वाला, तो उसको फैलने में ज्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि जमाना आपके बुराई का इंतजार कर रहा होता है। जब आप अच्छे काम कर रहे होते हैं तो कुछ लोग समाज में ऐसे रहते हैं कि आपसे गलती कब हो वो चांस देखते रहते हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति अपने अंदर जो बुराई है उसको दूर करने का यदि वो प्रयास करेगा तो जमाने के पास में उसकी बुराई का इंतजार करने का समय रहेगा ही नहीं, और इंतजार करेंगे भी तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, और लोग अपना समय जो है वो व्यर्थ में गवा रहे होंगे। इसलिए यहां पर स्वामी जी की जो बात है हमें माननी चाहिए और अपने जीवन में उतारनी चाहिए। अब यहाँ पे शब्दार्थ है, इस पाठ में कुछ कठिन शब्द आए थे, तो कठिन शब्दों का अर्थ हम इस शब्दार्थ के माध्यम से जानते हैं। जैसे महान, महान मतलब बहुत बड़ा, ठीक है ना। प्रणाम मतलब झुककर अभिवादन करना, ऐसे, ठीक है ना। धब्बा का मतलब दाग है, और आशीर्वाद मतलब आशीष देना, ठीक है ना। अब यहाँ पे अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को हम इस प्रकार से कंप्लीट करते हैं, चलिएगा। प्रश्न क्रमांक क, स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? ये प्रश्न जो है आपको बड़ी कक्षाओं में भी आप जाएंगे और कोई भी परीक्षा देंगे तो उसमें पूछा जाता है, इसलिए आप हमेशा के लिए याद करिए। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक ख है, स्वामी विवेकानंद कक्षा में क्यों गए? उत्तर लिखते हैं, स्वामी विवेकानंद कक्षा में इसलिए गए क्योंकि उस विद्यालय का बड़ा नाम था। ग नंबर का प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा में अतिथि आए तो आप क्या करोगे? उत्तर लिखते हैं, यदि हमारी कक्षा में अतिथि आए तो हम उनको खड़े होकर प्रणाम करेंगे। घ नंबर का प्रश्न है, स्वामी जी ने सफेद कागज पर क्या बनाया? उत्तर लिखते हैं, स्वामी जी ने सफेद कागज पर एक छोटा काला धब्बा बनाया। अंग नंबर का प्रश्न है, सभी बच्चों को काला धब्बा क्यों दिखाई दिया? उत्तर लिखते हैं, बुरी चीज जल्दी दिखाई देती है, इसलिए सभी बच्चों को काला धब्बा दिखाई दिया। इस प्रकार से इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो हम कंप्लीट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। स्वामी जी ने बच्चों को दिया, क्या दिया? पुस्तक दिया या आशीर्वाद दिया? तो स्वामी जी ने बच्चों को आशीर्वाद दिया, आप यहां पर आशीर्वाद लिख देंगे, ठीक है ना। ख नंबर का प्रश्न है, श्री राम खाली स्थान के राजा थे, लंका के थे या अयोध्या के थे? तो यहां पर अयोध्या में हमने सही का निशान लगा रखा है, आप यहां पर अयोध्या लिख देंगे, ठीक है ना। ग नंबर का है, पांडव खालिस्तान भाई थे, पांडव 3 भाई थे या 5? तो 5 पे हमने सही का निशान लगा रखा है, 5 आप यहां पर लिख देंगे। घ नंबर का प्रश्न है, आदमी में हजारों दोष या गुण, तो गुण होने पर भी एक दोष पहले दिख जाता है, तो यहां पे आप गुण लिख देंगे, ठीक है ना। अंग नंबर का प्रश्न है, खालिस्तान जल्दी पता चल जाती है, गुण या बुराइयां? तो बुराइयां जो हैं वो जल्दी पता चल जाती हैं, ठीक है ना। सही विकल्प चुनिए। क नंबर का प्रश्न है, रावण राजा था कहां का? लंका का, तो आप लंका वाले शब्द पे आप सही का निशान लगाएंगे। जो विकल्प 2 नंबर का है, हम महान बन सकते हैं, 4 विकल्प दिए हैं, आपको एक विकल्प पर सही का निशान लगाना है अपनी कमियां दूर करके, ठीक है ना। भाषा अध्ययन, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। ये क्या लिखा है? विवेकानंद, आशीर्वाद, प्रणाम, अयोध्या, कहां, श्यामपट, धब्बा और प्रयत्न। अब चलते हैं अगले प्रश्न में, चलिएगा। निम्नलिखित शब्दों का क्रम सही लिखकर सार्थक वाक्य बनाएं। ये जो वाक्य है इसमें जो शब्द लिखे हुए हैं वो क्रम से नहीं लिखे हुए हैं, आपको कैसे जमाना है? क्रम से जमाना है। जैसे सकेंगे महान बन करने से ऐसा आप, तो इसको हम सही जमाएंगे, वाक्य को सार्थक शब्द बनाएंगे। ये तो निरर्थक वाक्य है जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो सार्थक वाक्य कैसे बनेगा? आप ऐसा करने से महान बन सकेंगे। है कैसा रंग कागज का, तो इसको हम सार्थक इसका वाक्य बनाएंगे, कागज का रंग कैसा है। ग नंबर का प्रश्न, मत करो कभी बुरे काम,
कभी बुरे काम मत करो, ये सार्थक वाक्य है। थे पढ़ते वहां छोटे छोटे बच्चे, इसका सार्थक वाक्य बनाएंगे, वहां छोटे छोटे बच्चे पढ़ते थे। विलोम शब्द की जोड़ी बनाकर लिखिए, जैसे गुड़ का दोष, बड़े के छोटे, सफेद का काला, अच्छा का बुरा। ठीक है ना। इस प्रकार से ये गमले में शब्द दिए हुए हैं, इस गमले से हमको यहाँ पे विलोम शब्दों को जोड़े में लिखना है। ठीक है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से ऐसे शब्द छांट कर लिखिए जिनमें कार्य करने या होने का पता चलता है। अब देखिएगा, स्वामी जी ने एक बहुत बड़ा सफेद कागज उठाया, तो यहां पर उठाने का जो कार्य है वो हो रहा है। उसे श्यामपट्ट पर लगा दिया, तो यहां पर काय का काम हो रहा है, कौन से काम होने का पता चल रहा है, यहां पर लगा दिया का। उसके बाद उन्होंने एक कलम उठाई, क्या उठाई, कलम उठाई, तो यहां पर काय का काम हो रहा है, उठाने का काम हो रहा है। सभी बच्चे बड़े ध्यान से देख रहे थे, तो यहां पर काय का काम हो रहा है, देखने का हो रहा है। तो जो काम हो रहा है हमने यहां पर लिख रखा है। ठीक है ना। चलिएगा, यह भी जानिए चिन्हों के बारे में। चलिएगा, अब यहां पे वाक्य पूरा होने पर इस प्रकार से पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं। वाक्य के बीच में आप देख रहे हैं अल्प विराम, और प्रश्न पूछने पर प्रश्नवाचक चिन्ह, और किसी के कथन पर आप देख रहे हैं अवतरण चिन्ह लगाया जाता है, इसे अवतरण चिन्ह कहते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर आप विराम चिन्हों के बारे में जान रहे हैं। तो 4 चिन्ह है। पहला है पूर्ण विराम, ये किसी भी वाक्य के अंत में आता है। ठीक है ना, प्रश्नवाचक को छोड़ के। अल्प विराम आप देख रहे हैं इस प्रकार से, प्रश्नवाचक चिन्ह आप देख रहे हैं ये वाला, और अवतरण चिन्ह ये है। अब प्रश्न क्रमांक 5 है, नीचे दिए गए वाक्यों में विराम चिन्ह लगाइए। अब देखिएगा, आप नीले कलर में यहां पर चिन्ह देख रहे हैं जो मैंने लगाया है। अब यहां पे देखिएगा, स्वामी जी बच्चों बताओ, और आप देखिएगा तुम्हें क्या दिख रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया, यहां विराम अल्प विराम लग गया, और बच्चे काला धब्बा, यहां पर पूर्ण विराम। ठीक है ना। ये विस्मय अधिबोधक चिन्ह है। ठीक है ना। बच्चों बताओ, ऐसे तो आपके चेहरे का जो एक्सप्रेशन है वो चेंज होता है ना, जैसे कोई अचानक क्रिया हो रही हो सडनली, तो यहां पे आपके जो फेस के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो चेंज होते हैं। बच्चों बताओ, ऐसे। ठीक है ना। तुम्हें क्या दिख रहा है, ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहां पे चिन्ह लगा, और यहां पर पूर्ण विराम। तो योग्यता विस्तार के लिए यहां पे प्रश्न दिए हुए हैं। अब देखिएगा, यहां पे बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखा अपना, मुझसा बुरा ना कोई। तो यहां पर इसका मतलब यह है कि मैं दूसरों में जब बुराई देखने के लिए निकला, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और जब मैंने अपने दिल में अंदर झांका तो मुझसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं मिला। इसका अर्थ ऐसा है। हम अंधेरा प्रकाश के आगमन का सूचक है, हम अंधेरा प्रकाश के आगमन का सूचक है। यदि हम अच्छा काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में प्रकाश का आगमन होगा। यदि हम बुरा काम करेंगे तो आप समझ जाइए आगे जो हमारा भविष्य है वो अंधकार पूर्ण होगा। इसलिए हमें अच्छा कर्म करना चाहिए, हमें अच्छी सोच रखना चाहिए, और हमें सही कर्म पे जीवन में चलना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से कक्षा तीसरी का पाठ 11 काला धब्बा हमने इसको पढ़ा। इसमें जो भी प्रश्न आए उनको भी हमने कंप्लीट किया। यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर लिखना हो तो वीडियो को रोक के आप उस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में नए पाठ के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।